नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें। राहुल गांधी आज केरल दौरे पर है। उन्होंने कहा कि आरएसएस में ऐसी क्या खास बात है कि उनके लिए अलग नियम है। वे नफरत फैलाते हैं और लोगों को बांटते हैं। भाजपा इसी तरह काम करती है। इससे पहले पतनमतिट्टा में राहुल ने कहा था कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में है। ठीक इसी तरह नरेंद्र मोदी आपके मुख्यमंत्री को भी अपने इशारों पर नचाते हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया आज यानी 30 मार्च को पहली बार 95 के पार पहुंच गया। मीडिया पर आप इसकी कितनी चर्चा देखी? बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, क्योंकि मीडिया पर इसकी चर्चा होगी तो आपके मन में सवाल होगा। मीडिया सिर्फ वो काम करता है, मीडिया से वो न्यूज बताता है जिससे आपके खून में उबाल रहे। रुपया आज 88 पैसे कमजोर होकर 95.58 पर आ गया। अमेरिका इजराइल की ईरान से चल रही जंग की वजह से रुपए में यह गिरावट आई है। एक महीने में ही रुपया करीब 4% गिर गया है। वहीं इस वित्त वर्ष में रुपया 10% से ज्यादा टूट चुका है। रुपए की कमजोरी का असर आम आदमी पर भी होगा। आम आदमी पर हो लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं हो, क्योंकि चर्चा होगी भी नहीं, क्योंकि यह आम आदमी की बात है। इससे विदेशों से इंपोर्ट होने वाले सामान जैसे मोबाइल, सोना, चांदी, कच्चा तेल खरीदना महंगा हो जाएगा। इससे महंगाई बढ़ेगी, लेकिन आप चिंता ना कीजिए, क्योंकि मीडिया पर महंगाई की बिल्कुल भी कोई खबर नहीं होगी। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है, जिसके लिए हमें डॉलर में भुगतान करना होता है। तेल महंगा होने से डॉलर की मांग बढ़ेगी और रुपया और कमजोर हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को भी, क्योंकि अब आपको इनसे कहीं कोई फर्क नहीं, क्योंकि रुपया चाहे कमजोर हो, आपका बच्चा चाहे बेरोजगार हो, कहीं पर भी कोई फर्क नहीं। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी से जुड़े IRGC नेवी चीफ अलीरेजा तंगसीरी की मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। वह पिछले हफ्ते इजरायली एयर स्ट्राइक में गंभीर रूप से घायल हुए थे और बाद में उनकी मौत हो गई। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के अनुसार तंगसीरी हमले के समय कोस्टल डिफेंस और मैरीटाइम ऑपरेशन से जुड़े हुए थे। उन्हें होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी का प्रमुख चेहरा माना जाता था, जिसके जरिए ईरान ने वैश्विक तेल सप्लाई पर दबाव बनाया। ईरान ने उनकी मौत के बावजूद साफ किया कि उसके सैन्य ऑपरेशंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और रणनीति पहले की तरह ही जारी रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी में एकेडमिक भवन और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन करने पहुंचे। इस दौरान छात्र नेताओं ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान छात्रों ने पटना डीएम चोर है और डिप्टी सीएम गो बैक के नारे भी लगाए। सीएम के पहुंचने से पहले ही छात्र नेता नारेबाजी कर रहे थे। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष शांतनु शेखर का कहना है कि इस कार्यक्रम के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। यहाँ तक कि कुलपति को भी इसके लिए निमंत्रण नहीं दिया गया। हंगामे के चलते सीएम ने 7 से 8 मिनट में अपना कार्यक्रम खत्म किया और वहां से निकल गए। इस दौरान मुख्यमंत्री कैंपस में जहां जहां गए छात्र नेता उनके पीछे पीछे जाते रहे। वीसी से छात्रों ने कहा कि आप अपने लिए खड़े होइए सर, हम लोग आपके साथ हैं। यूनिवर्सिटी को हम बीजेपी का कार्यालय नहीं बनने देंगे। छात्रों का कहना है कि वीसी को सीएम से मिलने नहीं दिया गया। वो गए लेकिन उनको बिना मिले भेज दिया गया। ओडिशा के पूर्व सीएम और बीजू जनता दल चीफ नवीन पटनायक ने आज पिता बीजू पटनायक पर टिप्पणी को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की आलोचना की। भुवनेश्वर में मीडिया से बातचीत में पटनायक ने कहा कि बीजेपी सांसद का बयान आपत्तिजनक है और उन्हें मेंटल डॉक्टर की जरूरत है। नवीन पटनायक ने कहा कि मैं उस समय करीब 13 साल का था और मुझे याद है कि चीनी हमले को लेकर बीजू बाबू कितने गुस्से में थे। उन्होंने उसे रोकने के लिए क्या क्या किया। दरअसल 27 मार्च को निशिकांत दुबे ने दावा किया था कि 1962 में चीन से युद्ध के दौरान बीजू पटनायक तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अमेरिका और CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के बीच कड़ी थे। IPL 2026 में तीसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाएगा। मैच राजस्थान के सेकंड होम ग्राउंड गुवाहाटी के बरसापरा स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू हुआ, जबकि टॉस 7 बजे से ही हो गया। पूर्व कप्तान MS धोनी का इस मैच में खेलना मुश्किल है। स्पेन ने ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। साथ ही मिलिट्री बेस के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। स्पेन के रक्षा मंत्री मार्गारीटा रोब्लेस ने कहा कि देश अपने एयर
स्पेस और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान से जुड़े किसी भी सैन्य अभियान के लिए नहीं करने देगा। इस फैसले के बाद अमेरिकी विमानों को रूट बदलने पड़ेंगे। हालांकि मानवीय और आपत्तिकालीन उड़ानों को छूट दी गई है। स्पेन के अर्थव्यवस्था मंत्री कार्लोस कुएर्पो ने कहा कि यह फैसला एक तरफा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ शुरू युद्ध का समर्थन न करने के आधार पर लिया गया है। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।